श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधर सुंदर साथ जी इस महारानी जी चैनल में श्री तारतम सागर वाणी, श्री मुखवाणी के रास प्रकाश खटरोती कलश ग्रंथ और वितक ग्रंथ का भावानुवाद वाणी चर्चा आप सुंदर साथ के लिए रखा गया है। इस चैनल को सुन करके आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करें। हमारी चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना कभी ना भूले, तब भी धर्म की महान सेवा होगी। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट का कोटि कोटि प्रणाम। आइए श्रवण करें श्री प्राणनाथ जी की अखंड दिव्य वाणी श्री कलश ग्रंथ गुजराती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी जी की जय। कदम लागू सिजदा, कदम लागू सिजदा पकड़ के दो पाई। हुक्म करत है मासुक बीच आशिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासुक। ए हुक्म इलम दृढ़ किया, रूह जो क्यों न हो टुक टुक। रूह जो क्यों न हो टुक टुक। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्रमशः श्री तारतम सागर वाणी कुलजम स्वरूप श्री प्राणनाथ जी वचनामृत कलश ग्रंथ गुजराती प्रकरण 1 चौपाई 7 से शुरू। आ मंडल माता तमे जोइयो, कहो वितकनी जेवात। आ भूमनो विचार कहो, ए सुपन के साक्षात। ए सुपन के साक्षात। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आ मंडलता तमे जोई। आइए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाते हुए परम धाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान देने
ब्रह्मात्मा को जगाने पधारे हमारे प्रियतम प्राण आधार श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती स्वरूपा महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को आत्म स्वरूप को पहचान कराने में सदगुरु ने मुझे प्रथम मुलाकात में ही क्या ज्ञान दिया, कैसे प्रश्न पूछे थे, आत्म मंथन कैसे शुरू करवाया, मेरी आत्मा को कैसे जगाया, यही लीला प्रसंग हम श्रवण करते हैं। पूर्व प्रसंग में हमने सुना था कि जब हमारा सदगुरु से प्रथम मिलन समागम हुआ तब उन्होंने अपने बितक की बात बताई। श्री देवचंद्र जी महाराज को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने दर्शन देकर के 4 प्रश्न पूछे थे। यही 4 प्रश्न इंद्रावती जी को भी सदगुरु ने पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, ये संसार क्या है, कहाँ है तेरो बरथार, तू कौन नार खसम किए दृढ़ कर कहो वचन, तू भी सोच करके कहते आ रहा आत्मा का पति कौन है, संसार क्यों बनाया गया। मैं तो मायाजन्य बुद्धि के कारण कुछ नहीं बता पाया। तब इंद्रावती जी कहती हैं मेरे सदगुरु ने मेरी पहचान कराई। उन्होंने ही कहा कि परम धाम से प्रकटित 12,000 ब्रह्मात्माओं में निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी ने 313 ब्रह्मात्माओं को जगाया। इनमें से मुख्य कर अपनी संपूर्ण कृपा श्री इंद्रावती के ऊपर समर्पित किया। इंद्रावती को अपना अंग बना लिया और जाहिर कर दिया। साक्षात श्री इंद्रावती तारतमनो अवतार, वासना होसी सोवलगसी इन वचनों के प्रकार। आपो भी तमे ओलखी प्रकट कहो प्रकार। यही प्रश्न था मेरे सदगुरु निजानंद स्वामी का। इंद्रावती जी कहती है। अब 7वीं चौपाई में आगे वर्णन करते पूछती हैं इंद्रावती को, आ मंडल तात में जोईयूं कहो वितकनी जेवात। महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी कहती है मुझे निजानंद स्वामी ने पूछा था कि इस मायावी संसार को तुमने देख लिया, जो 5 तत्व 3 गुण और 14 लोगों की स्वप्नवत सृष्टि है, नाशवंत है, जड़ है, मिथ्या है। पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम इनसे परे, 14 लोक से परे निराकार है। निराकार के पार अक्षर ब्रह्मांड के आगे अक्षर पुरुष जो अखंड अविनाशी है, जो जगत के नियंता है, बड़े शक्तिशाली है। एक आंख के पांव पलक में कई कोटि ब्रह्मांड उपजत खपत। इतने शक्ति सामर्थ्य वाले अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा लेकर संसार बनाता है। और यही संसार में इस तीसरी बार काल माया के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि का अवतरण हुआ है। हे इंद्रावती, आप भी इस जागनी के ब्रह्मांड में पुनः प्रकट हो गए हो। याद करो अपने निज सुख को। ब्रज मंडल में हम कैसे आए थे, कैसे खेलते थे, कैसे प्रेम करते थे, कैसा विरह वियोग था। याद करो इस रास लीला को।
अपने प्रियतम धनी ने बांसुरी बजा करके गोपियों को बुलाई थी, पुकार पुकार करके, और फिर एक नए ब्रह्मांड योग माया के ब्रह्मांड में ले गए, जहां जाकर के परम धाम का पूर्ण आनंद प्रकट होने लगा। आपके साथ रसानंद और भजनानंद लीला का भाव पूर्ण रूप से प्रकट हुआ और ब्रह्मात्माओं की इच्छाओं को पूर्ण किया। पर कामना पुनः किया आपने कि हमें माया का खेल देखने के अभी बाकी है, मनोरथ पूर्ण नहीं हुए, इसलिए तीसरा ब्रह्मांड जागने का ब्रह्मांड हुआ। निजानंद स्वामी कहते हैं आप फिर इस तीसरे ब्रह्मांड में आए हो। परमात्मा की मोह रूपी निंद्रा के आवरण के कारण आप अपने मूल स्वरूप को भूल चुके हो। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, पता ही नहीं है। आपकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती है, 84 लाख योनि भटक कर जीवात्मा को एक बार मनुष्य तन मिलता है। सिर्फ मनुष्य तन से ही भविष्य की खोज रहती है, सोच सकता है। अन्य जीव जंतु जोनि कोई बुद्धि नहीं मिला। यहाँ इंद्रावती जी से प्रश्न करते हैं, आप इस संसार में अपने आप को पहचानो, आप कौन हो, कहां हो, कैसी दशा में है, बताओ, क्या सुख है, क्या दुख है, आप सोते हो या जागते हो, आपके पास सुख है या दुख है, मुक्त हो या बंधन में हो, याद करो। इंद्रावती जी को जैसे सदगुरु ने प्रश्न पूछे प्रथम मुलाकात में ही, यही इंद्रावती इस अनुभव को इस वाणी में लिख कर कहते हैं, आ मंडल तात में जोयूं कहो वितकनी जेवात। इस मायावी संसार को तुमने देख लिया है, अब इसकी दशा बताओ, यह संसार क्या है। ये संसार का माध्यम दिखाते हुए संसार पूरा कर्म का भंडार है। कर्म प्रधान विश्व करी रखा, यहाँ कर्म का ही फल मिलता है, क्योंकि ये संसार जगत के जीवों का है। ब्रह्म सृष्टि तो मुसाफिर है, इसलिए कहते हैं आप अपने बीतक को याद करो। आप मनो विचार कहो, ये सुपन के साक्षात। उपनिषदों में भी जिस बात को गाया है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, पर संसारी जीव को जब बात कहोगे तो संसारी जीव अज्ञानता में कहेगा ये बात बिल्कुल गलत है। संसार सत्य है और ब्रह्म मिथ्या है, क्योंकि संसार दिखता है, संसार मिलता है, ब्रह्म तत्व दिखता नहीं, ब्रह्म तत्व मिलता नहीं, इसलिए संसार सत्य है। अज्ञानता वश पता ही नहीं कि संसार भी एक दिन 4 प्रकार के प्रलय, नित्य नैमित्तिक, प्राकृत और महाप्रलय, इन 4 प्रलय से ही क्षतिग्रस्त होकर एक दिन संसार नाश हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। इसीलिए इंद्रावती जी से सदगुरु कहते हैं कि इस संसार में सब मेरा मेरा करते हो, मेरा मेरा करके दुनी जात है बोझ ब्रह्मांड को सिर लेवे। मैं ही कर सकता हूं, मेरे बिना कोई कुछ नहीं करता। यही अज्ञान लेकर जीव भटकता रहता है। तब याद कराते हैं कि जो भी संसार में कमाया वो है तो कर्म था, वो तो भुगतना ही पड़ेगा, और भुगतने के लिए चाहे वो पुण्य हो या पाप हो, दोनों को भुगतने के लिए फिर पुनः जन्म धारण करना पड़ेगा। मुक्त तो हो नहीं पाओगे, तो तारतम ज्ञान लेकर के निजानंद स्वामी धनदेव चंद्र जी आए हैं। इसलिए कहते हैं ये सुपन के साक्षात। सोच लो जरा, ये संसार स्वप्नवत है या साक्षात जागृत है। इंद्रावती जी को कहते हैं अगर आत्मा जाग चुकी है तो पहचानो,
पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो हो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो रे साधो भाई, पहले आप पहचानो ओ, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। जब तक हमें अपने आप की पहचान नहीं है, मैं कौन हूं, ये संसार क्या है। इंद्रावती जी को सदगुरु का ये प्रश्न था, ये भोमनो विचार कहो सुपन के साक्षात, कहाँ है आपका घर। पूरा संसार ऐसी मदमाती माया की छाती, पूरे सब भटक रहे हैं संसार। बोले चाले पर कोई ना पहचाने, परखत नहीं परखानो, बोले चाले पर कोई ना पहचाने, परखत नहीं परखानो। महामती कहे माहे पार खोजोगे, श्री महामती कहे, श्री महामती कहे महे पार खोजोगे, तब आप जाए वल खानो रे साधो भाई, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। संसार को किसी को भी पता नहीं है महाराज, हे इंद्रावती की आत्म याद करो, इसे भौम का विचार करो। कहाँ जाओगे इस संसार, 14 लोगों का है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल भूलोक भुवरलोक जनलोक तपलोक सतलोक। यहाँ सूर्य चंद्र का प्रकाश से प्रकाशित है, काल की गणना है, प्रत्येक क्षण वक्त बदलता है, सब क्षीण होता है। मनुष्य को भी 3 अवस्था, बाल्य युवा और वृद्धावस्था और फिर मृत्यु निश्चित है। यहाँ कुछ भी अखंड नहीं है। याद करो इसे भौमुख में, कहाँ जाके अखंड हो जाओगे, मुक्त कहाँ होगे, जन्म मृत्यु से मुक्त कैसे पाओगे इस स्वप्नवत संसार। याद करो अपने मूल स्वरूप को जो परम धाम में बैठा है, तीनों हार में राजसी तामसी स्वार्थी सखियों के रूप में आपने वहीं बैठ करके ये खेल मांगा था। हे इंद्रावती, आप तो मेरे सन्मुख खड़ी थी हाथ में चंवर लेकर के, तो और सखियों ने सुना न सुना, पर हे इंद्रावती तूने तो सुना ही होगा मेरे वचन। मैं मना करता रहा, तुम मांगती रही। आप लोग ही कहते थे कि धनी एक बार नहीं 21 बार अजमा के देख लो, हम आपको नहीं भूल पाएंगे। तब आपने ही कॉल भी किया था अपनी सखियों के संग कि तू भूलू तो मैं तुझे पल में देव जगाए, मैं भूलू तो तू मुझे तुरंत दे जगाए। इंद्रावती याद करो, अब ये संसार के अंदर आप सुरता के स्वरूप से प्रकट हुए हैं। आपकी सुरता परमधाम के स्तारतम ज्ञान से ही जागृत होगी, मूल स्वरूप की पहचान होगी। आप इस संसार में बैठ करके इत ही बैठे गर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। आप जो सुख चाहती थी, माया का खेल देखकर आनंद आपको चाहते थे, वो आनंद अब समझ में आएगा। इस संसार के अंदर
दृष्टांत देकर के सदगुरु इंद्रावती जी को समझाते हैं कि एक आम का पौधा है, आम के पौधे के ऊपर आम लगी है और वो आम बहुत मीठी रसीली है। दो तोते वहां आकर के बैठते हैं और एक तोता इस आम को खाता है, स्वाद लेता है, रस लेता है। वो खाने वाला तोता है, भोगता है। दूसरा तोता सामने बैठा है, खाता नहीं है, वो सिर्फ दृष्टा है, सिर्फ देखता है। फिर भी इस संसार के अंदर दृष्टा और भोक्ता में भेद नहीं रहता। दृष्टा है, उनको भी इतना ही स्वाद और सुगंधि का रस आता है। खाने वाला तो खाता है तो रस आता ही आता है, पर सिर्फ देखने वाला खाता नहीं है, फिर भी अनुभूति वही करता है। इसी प्रकार इस संसार के अंदर जगत के जीवों पर परमधाम की सुरता दृष्टा बनकर के माया का खेल देख रही हैं। संसार का भुगता तो जीव है, पर परमधाम की आत्मा जीव के ऊपर बैठ करके यही आनंद, सुख, दुख, विरह, वियोग का पान करती है। महामती श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को यही प्रसंग में सुना करके कहते हैं, आजोई जे तमे रामत कहो रामत के ही पर। आप महान बुद्धि के सागर से इंद्रावती जी कहती हैं, इस संसार के खेल को जो तुमने देखा है, इस पर विचार कर बताओ कि यह संसार किस प्रकार रचा गया है। एक निजानंद संप्रदाय और तारतम्य ज्ञान के अलावा संपूर्ण विश्व के धर्म, संप्रदाय, शास्त्र, पुराण इकट्ठा कर करके निर्णय कर लो, कोई उत्तर नहीं दे पाएगा इस संसार क्यों बनाया, किसने बनाया, क्या कारण था। इंद्रावती जी को सदगुरु ने जब ये बात की पृछा की तो इंद्रावती जी आज यही प्रश्न सुंदर साथ जी से कहती है, आ जोई जे तमे रामत कहो रामत के ही पर। आ भूम के ही तमे कौन छो कि हाँ तुम्हारा घर। प्रथम मुलाकात में ही निजानंद स्वामी धरणी देवचंद्र जी महाराज इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी को श्री महाराज ठाकुर को अपना परम शिष्य पूर्ण रूप समझ करके पूछते हैं, आप भौम के ही तमे कौन से। संसार क्या है, संसार की बात ठीक है, आप अपने आप को पहचानो, नाम रूप गुण को बात करके बताइए आप कौन है। कि हाँ तुम्हारा घर, आपका मूल घर कहाँ से आए हो, क्या ये संसार आपका घर है। अगर संसार ही घर है तो जन्म और मृत्यु तो सदा बनता रहेगा, और जन्म और मृत्यु से बड़ा कोई दुख है ही नहीं। आकी है स्थानक तमे आविया जागीने करो विचार। आप धामधनी इंद्रावती स्वरूपा से प्राणनाथ जी कहते हैं, ए सुंदर साथ जी याद करो, आकी है स्थानक तमे आविया। स्थानक यानी किस जगह पे आए हो, किस स्थान से तुम आए हो। जागीने करो विचार, अपनी अंतरात्मा को जागृत कर, अर्थात बुद्धि से विचार करो कि तुम किस धनी की अर्धांगिनी हो। नार तू कौन पीऊ तणी कहो एह तणो विस्तार। आपके आत्मा के पति कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, इनका स्वरूप लीला नाम बताइए। इन सब का विस्तृत वर्णन मुझसे कहो। प्राणाधार ये कलश ग्रंथ का हृदय है। अगर इंद्रावती की आत्मा इन्हीं प्रश्नों
प्रश्नों से जागती है तो आपकी भी आत्मा इन्हीं प्रश्नों से जाग जाएगी। इसीलिए ही इंद्रावती ने इसे वाणी में लिख कर को आप कर को कलशवाणी गुजराती के अंदर ये आपसे ही पूछते हैं, आपके कारण ये गाली कही न कहवाए माया माहे वाणी पण साथ माटे कहवाणी साथ ने हृदय रमाड़वा मैंने शब्दों में आणी। आपको जगाने के लिए इंद्रावती जी ने यह दिव्य वाणी को शब्द का रूप दिया, ग्रंथ का निरूपण करके आज आपको दे रहे दर्शन देते हैं, आपकी आत्मा को जगा रहे हैं। ये कुलजम स्वरूप वाणी श्रीतारतम सागर ग्रंथ परमात्मा का वांगमय स्वरूप है, ज्ञानमय स्वरूप है, नूरमय स्वरूप है। महामति प्राणनाथ जी आज भी इसी वाणी में बैठे हैं। यही वाणी परम धाम के 5 स्वरूप से ही प्रकट हुई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इंद्रावती जी से कहते हैं, किस स्थान से तुम आए हो? अपनी अंतरात्मा को जागरूक कर अर्थात बुद्धि से विचार करो कि तुम किस धनी की अर्धांगिनी हो। इन सब का विस्तृत वर्णन मुझसे कहो। प्राणाधार सुंदर साथ जी, इसी प्रकार आत्मा का रोग बुरा लगा है, इस रोग की दवाई ही इलम वाणी है। महामति प्राणनाथ जी इसी प्रकरण की 7, 8 और 9 3 चौपाइयों को आज इस प्रसंग में इनका विवरण, इनका भावार्थ दे करके ब्रह्मात्मा को जगाने का संदेश देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की